हाँ बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों जैसा कि इसमें जो है इसके पहले की वीडियो में हमने वाल प्रेशर के बारे में बात किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड पेपर हो, सभी में यहाँ तक वनडे में भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है। अब आज है कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और सक्शन प्रेशर, इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और इसको सक्शन प्रेशर कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है विसरण दाब न्यूनता है चूषण दाब। इसको शुरुआत कर इसके पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, खरीद चैनल सब्सक्राइब करने से क्या फायदा होता है, वीडियो आप पास तक पहुंचता रहेगा। और इसे शेयर करने से क्या फायदा है, जो होते हैं उनके पास तक बच्चों ये वीडियो पहुंचता रहेगा। और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। वो अब होती है कि तो अगला हेडिंग होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट और सक्शन प्रेशर, इसकी हिंदी होती है विसरण दाब न्यूनता या चूषण दाब होता है वो। तो विसरण दाब न्यूनता के संबंध में सर्वप्रथम जो है वो बनस्पत बिग मेयर ने इसकी विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की, और इससे पूर्व विसरण दाब न्यूनता को हम चूषण दाब भी कहते जो है वो। अब होती विसरण दाब न्यूनता जो है, विसरण दाब न्यूनता ये क्या होता है वो, माने कि ये जो चूषण क्षमता होती है इसको क्या कहते हैं, इसको सक्शन प्रेशर या इसको एसपी या डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट कहते हैं जो है वो। अब होती है कि एक निश्चित वायुमंडलीय दाब या घोल का विसरण दाब अपने विलायक के विसरण दाब से जितना भी कम होता है उसे विसरण दाब न्यूनता कहते हैं जो है वो। माने क्या मतलब, एक निश्चित वायुमंडलीय दाब पर घोल का विसरण दाब अपने विलायक के विसरण दाब में से जितना भी कम होता है उसे हम विसरण दाब न्यूनता कहते हैं जो है वो, और इसे हम चूषण दाब भी कहते हैं वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है कि विसरण दाब न्यूनता के कारण जल कोशिका में जो होता है प्रवेश करता, माने डीपीडी के कारण जो होता है कोशिका में जल जो होता है वो प्रवेश करता जो है वो। अब होती है यह विलयन तथा शुद्ध जल के विसरण दाब का अंतर होता है वो। इसमें क्या होता है कि विलयन विसरण दाब न्यूनता विलय जिसकी कम हो जाते हैं जो है वो। अब डीपीडी बराबर होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, माने फार्मूला होता है डीपीडी और सक्शन प्रेशर इक्वल टू जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर और माइनस टर्गर प्रेशर, माने ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। डीपीडी और सक्शन प्रेशर जो होता है वह ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर के बराबर होता है। तो विसरण दाब न्यूनता बराबर परासरण दाब और माइनस जो है वो भित्ति दाब माने टर्गर प्रेशर माने भित्ति दाब की स्फीत दाब के बराबर होता है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो किसी क्वेश्चन पूछा जाता है वो। अब होती अगली हेडिंग आती है इनहिबिशन। नेक्स्ट हेडिंग अंतः शोषण अंतः शोषण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन या उसकी हिंदी क्या होती है, अंतः शोषण होता है वो। अब होती है कि पौधों में विसरण एवं परासरण की भांति जो होता है इनहिबिशन का भी विशेष महत्व है वो। यह एक जो होती है यह एक फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें पौधों में अकेला परासरण ही जल अवशोषण के निमित्त उत्तरदायी नहीं है वो। अंतः शोषण ठोस द्रव के अधिशोषण की एक प्रक्रिया होती है, और सामान्यतः विसरण की एक विशेष प्रक्रिया है जहाँ जल विभव जो होता है प्रवणता उपलब्ध होती है तथा विसरण प्रवणता के अनुसार जल के अणु जो होता है वो गति करते हैं वो। अब होती है कि कोलॉइडल माने कल्ली पदार्थ में महीन कणों का अस्थायी रूप से निलंबन होता है वो। कोई पदार्थ जब बड़े अणु जैसे सेल्यूलोज एवं मंड आदि व कठोर बीचोल आज जब जल में घोलते हैं या उन्हें थोड़ी देर जल में रखा जाता है वो, तो इसमें इलेक्ट्रोपास्ट माने कि इलेक्ट्रिक आवेश उत्पन्न हो जाता है वो। इसको हम विद्युत आवेश कहते हैं जो है वो। अब होती है कि विद्युत आवेश उत्पन्न होता है, और आवेशित कली पदार्थ एवं बड़े अणु जैसे सेल्यूलोज मंड आदि जल के अणुओं को जो होता है वो जल के अणुओं को आकर्षित करते हैं वो। और परिणाम स्वरूप कली पदार्थों व सेल्यूलोज व मंड आदि बड़े अणुओं के जैविक अणुओं के मध्य एक जो होता है आसंजन माने एडेशन उत्पन्न हो जाता है जो है वो। जो और जलीय अणु जो होता है इन पदार्थों की विशिष्टता से संबंध हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, इसको हम इनहिबिशन या इसको हम अंतर शोषण कहते हैं वो।
अब होती है एम्बिवेंट माने अंतःशोषक को जल में रखने के बाद अंतःशोषण दाब माने एक विशेष प्रकार का दाब उत्पन्न होता है जिसको कि हम अंतःशोषण दाब कहते हैं जो है वो। और इसके परिणाम स्वरूप जल के कोशिका में प्रवेश के बाद जो होता है टर्गर प्रेशर के समरूप एक दाब उत्पन्न होता है और डीपीडी बराबर होता जो है डीपीडी माने एक फार्मूला होता है इस केस में डीपीडी इक्वल टू इम्बेक्शन प्रेशर माइनस जो होता है इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर कहते हैं। माने डीपीडी इक्वल टू जो होता है इम्बेक्शन प्रेशर माइनस जो होता है टर्गर प्रेशर होता है वो। अब होती है कि डीपीडी माने चूषण दाब हो गया या विसरण दाब न्यूनता हो गया। आईपी माने होता है अंतःशोषण दाब और माइनस टर्गर प्रेशर माने क्या होता है स्फीत दाब होती है वो। अधिकांश जो होता है अधिकांशतः अंतःशोषण की क्रिया में ऊर्जा निमुक्त या निष्कासित होती है और तापमान में जो होता है वो तापमान में वृद्धि हो जाती है वो। यह एक इम्बिवेंट की सतह पर जल के अणुओं के कारण उत्पन्न होता है। अब होती है अंतःशोषण की क्रिया में जल के अणु जो होता है जल के अणु अधिक समीप और संबंधित होते हैं जो है वो। और जल का तापमान कम होने से ऊर्जा का ह्रास होता है वो। अंतःशोषण दाब की मैट्रिक भी हो माने अंतःशोषण दाब या शोषण को जो होता है मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं वो। अब अगली हेडिंग होती है फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्हिबिशन माने अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो अब पहला होता है माध्यम में विलय की सांद्रता या उसको इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द मीडियम। तो अंतःशोषण की क्रिया में माने सांद्र विलयन में मंद गति से होती है माने अंतःशोषण की जो जैविक क्रिया होती है वो सांद्र विलयन में जो होता है वो मंद गति से होती है। अगला होता है टेम्परेचर। तो अंतःशोषण की गति में तापमान में वृद्धि के साथ साथ वृद्धि होती जाती है वो। अगला होता है पीएच। अंतःशोषण पर हाइड्रोजन की सांद्रता का प्रभाव पड़ता है माने पीएच जो होता है अंतःशोषण पर हाइड्रोजन की सांद्रता का भी इसमें क्या होता है वो प्रभाव होता है जो है वो। इसको कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्हिबिशन या अंतःशोषण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं जिसमें 3 कारक होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द मीडियम, इसकी हिंदी होती माध्यम में विलय की सांद्रता, और नंबर सेकंड होता है टेम्परेचर होता है, और नंबर थर्ड जो होता है पीएच या पावर ऑफ उसको हाइड्रोजन कहते हैं। अब होती है एपोप्लास्ट पाथवे एंड द सिम्प्लास्ट पाथवे। अगली हेडिंग आती है एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे एंड सिम्प्लास्ट पाथवे। तो एपोप्लास्ट पाथवे अब होती है इसके अंतर्गत जो होता है जल स्वतंत्र रूप से कोशिका भित्ति के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करते हैं। माने इसके अंतर्गत जो होता है जल स्वतंत्र रूप से कोशिका भित्ति के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्रवेश करते हैं वो। एपोप्लास्ट इक्वल टू जो होता है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एपोप्लास्ट एट द कंपेनियन स्टिप्स। अब होती इस पथ में जो होता है आसन्न झिल्ली कोशिका भित्तियां सम्मिलित होती हैं जो इंटरसेलुलर स्पेसेज एवं जल से भरे जाइलम के मृत वायकी तंत्र द्वारा जो होता है वो निर्मित होते हैं वो। इसको हम क्या कहते हैं इसको हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं वो। अब होता है नंबर सेकंड आता है सिम्प्लास्ट पाथवे आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। और इस पथ में जो होता है कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित जीवद्रव्य को शामिल किया गया है। माने सिम्प्लास्ट पाथवे में क्या होता है कि इसमें जो होता है कोशिका के झिल्ली के अंदर जो होता है उपस्थित प्रोटोप्लाज्म जो होता है माने जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उसको बच्चों क्या किया गया है वो सम्मिलित किया गया है। अब होती है कि एपोप्लास्ट हो गया सिम्प्लास्ट हो गया जो है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चाहे नीट पेपर चाहे बोर्ड पेपर हो उसमें दोनों से क्वेश्चन बच्चों इसमें क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो। अब होती है कि एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल्स। नेक्स्ट हेडिंग आता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और इसकी हिंदी होती है
खनिज पुष्पों का अंतर्ग्रहण एवं परिवहन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार से वाटर और मिनरल्स का जो होता है एब्जॉर्प्शन होता है एंड ट्रांसपोर्ट होता है वो, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमेशा बच्चों जो होता है वो पूछा जाता है वो एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो होता है प्लांट में किस प्रकार से होते हैं वो। तो इसमें क्या होता है वो जल अवशोषण मुख्यतः जो होता है दो प्रकार का होता है वो, एक तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, एक जो होता है नंबर 1 एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और सेकंड होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तब होती है पहला हेडिंग होता है सक्रिय जल अवशोषण या इसकी हिंदी होती है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो सक्रिय अवशोषण का परासरण सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादन सबसे पहले एडकिन नामक वैज्ञानिक ने किया। माने एडकिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जो है वो सक्रिय अवशोषण का परासरणीय सिद्धांत जो है वो इसका प्रतिपादन सबसे एडकिन नाम ने इसको किया जो है वो। अब होती है कि रीनर ने जो है वो सक्रिय अवशोषण शब्द का माने सक्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग जो है वो रीनर नामक वैज्ञानिक ने इसको प्रस्तुत किया जो है वो। अब होती है कि और इसमें जल जो होता है सक्रिय होकर जल भाग लेते हैं वो, और जल का अवशोषण होता है वो। सक्रिय अवशोषण सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की अनुपस्थिति या धीमी गति के समय होती है वो। और सक्रिय अवशोषण द्वारा जल की बहुत कम मात्रा जो होती अवशोषित होती है, और यह प्रक्रिया जो होती है एक जो होता है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पर निर्भर करता है। माने क्या मतलब यह जो प्रोसेस होती है यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पर क्या होता है बच्चों ये निर्भर करता है जो है वो। अब होती है कि इसमें क्या होता है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पर जो होता है ये निर्भर करता है वो, जो जल की प्रक्रियाओं में होने वाली उपापचय क्रियाओं में से प्राप्त होती है वो। जल और शोषण के निमित्त आवश्यक ऊर्जा का तने से जो होता है तने से कोई संबंध नहीं है वो। और सक्रिय अवशोषण दो प्रकार का होता है वो, एक ऑस्मोटिक होता है, सेकंड होता है नॉन ऑस्मोटिक। पर्याप्त आपके लिए लाइक करना बहुत धन्यवाद।